उसके बाद इंस्पेक्टर साहब को सुपरविज़न मिला। इंस्पेक्टर साहब पर सुपरविज़न घर बैठे ही ऑफिस से बैठे बैठे कर दिया। ना मेरे से बयान लिया, ना आईओ मेरे से बयान लिया, ना इंस्पेक्टर मेरे से बयान लिया। कहाँ पे चोट लगी? हाथ मेरा टूटा हुआ था। अधीक्षक से मिलने के बाद अधीक्षक बोले कि ठीक है, हम तीनों को दोबारा जांच कर देते हैं। तीनों केस में हाईकोर्ट में भी रिट फाइल किया। मैं शुरू से जानता था कि पुलिस मुझे न्याय नहीं देगी। 150 ट्रैक्टर बालू का 3000 रुपया महीना लेता है, और 3000 रुपया महीना लेने के बाद भी रात को ट्रैक्टर वाला को खेदड़ के पकड़ लेता है, रात भर थाना में ट्रैक्टर को लगा देता है, दूसरे दिन डीलिंग करता है, तीसरे दिन ट्रैक्टर को छोड़ता है। ट्रैक्टर वाला बेचारा गरीब आदमी है, जान तान प्यार से अपना गाड़ी को भगा के लेके गया, उनका बुलेट को पकड़ के थाना घुसा दिया है। बुलेट छोड़ा नहीं, जैसे बुलेट वाला यदि कोई गलती किया, कोई चोरी किया तो बुलेट के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं किया? वो तो एसपी साहब को मिल के जाकर आवेदन भी दिया है। थाना वाले 300 ट्रैक्टर चला रहे हैं और 3000 रुपया ले रहे हैं, ये आपने कभी देखा? तो बिना देख ले अंदाजे के सर ट्रैक्टर वाला ही खुद आके बोलता है मेरे को कि मेरा इस महीना 6000 रुपया ले लिया, आप तो 15 दिन पर लेट दिए पैसा, 6000 रुपया हो गया, फाइन हो गया आपको 3000 रुपया। तो ट्रैक्टर वाला खुद आके बोलता है। फिलहाल मैं बोकारो के काला पत्थर में हूँ और मेरे साथ में है मानिक शर्मा जी। मानिक जी, एक बात बताइए कि किस दिन आप जो है कि आपके साथ घटना घटी? 16/4/2023 को। कहाँ से आप आ रहे हैं? धनबाद से आ रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद टोल टैक्स में आए, वो लोग बोला कि मेरा टोल टैक्स मेरा घर 3 किलोमीटर है। हम बोले कि स्थानीय मूल निवासी है, दिखाएं। लोग आधार कार्ड मांगा, आधार कार्ड हम दिखाएं। दिखाने के बाद वो लोग 500 रुपये का डिमांड करने लगा कि डेली आप पार होते हैं तो हम लोग को खर्चा वर्चा दीजिए। तो फिर वो लोग हमारे साथ गाली गलौज मारपीट किया। हम थाना प्रभारी को फ़ोन किया, थाना प्रभारी द्वारा महूम अंसारी को उसको उठा के लाया यहाँ थाना पर, और लाने के बाद फिर उसको हम आवेदन लिख के दिए, हमको इंजरी काट के दिया। हम इंजरी लिए, इंजरी डॉक्टर देखा इंजरी। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब को सुपरविज़न मिला। इंस्पेक्टर साहब पर सुपरविज़न घर बैठे ही ऑफिस से बैठे बैठे कर दिया। ना मेरे से बयान लिया, ना आईओ मेरे से बयान लिया, ना इंस्पेक्टर मेरे से बयान लिया, और मेरा इंजरी ग्रीवियस था। आपको जो चोट लगी, कहाँ पे चोट लगी? हाथ मेरा टूटा हुआ था। कि एसपी साहब पुलिस अधीक्षक से मिलने के बाद अधीक्षक बोले कि ठीक है, हम तीनों को दोबारा जांच कर देते हैं, और जो घटना है घटना का जांच कराते हैं, न्याय आपको दिलाने का कोशिश करते हैं। फिर मुख्यमंत्री के यहाँ मुख्यमंत्री के यहाँ आए थे सोनाबाद, वहाँ पर आवेदन भी मैं दिया हूँ, और तीनों केस में हाईकोर्ट में भी रिट फाइल किया हूँ। हाईकोर्ट तक पहुँच गए? जी हाँ, तीनों केस में हाईकोर्ट में रिट फाइल किया। मैं शुरू से जानता था कि पुलिस मुझे न्याय नहीं देगी। क्यों, ऐसा क्यों लगा? सर, पहले भी एक केस मैंने किया था, पुलिस न्याय नहीं देता, क्योंकि मेरा थाना का बगल में मेरा घर है। और कैमरा में ज़रा दिखाइएगा उधर थाना तरफ। तो ये देख सकते हैं चास मुफस्सिल थाना, जो आपको हम जहाँ पे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसके ठीक बगल में है। तो आप मतलब आपको पूरा विश्वास था? जी, पूरा विश्वास था। यहाँ पर मेरे आक्रोश रहता, थाना प्रभारी हमेशा मेरे से आक्रोश रहता है कि यहाँ की 40-150 ट्रैक्टर बालू का 3000 रुपया महीना लेता है, और 3000 रुपया महीना लेने के बाद भी रात को ट्रैक्टर वाला को खेदड़ के पकड़ लेता है, रात भर थाना में ट्रैक्टर को लगा देता है, दूसरे दिन डीलिंग करता है, तीसरे दिन ट्रैक्टर को छोड़ता है। ये आप कैसे कर सकते? मेरा सीसी कैमरा में फुटेज है। आके सीसीटीवी कहाँ? ये घर में लगा हुआ है, दिखाइए। ये देख सकते हैं आप लोग, 1 2 3 सीसीटीवी है इनके यहाँ, 3 सीसीटीवी लगा हुआ है जी। तो इस सब में कैद है कि ये जो थाना वाले हैं, आपका कहना है कि माने ये लोग निरंतर बालू की अवैध ढुलाई मैं कल रात की घटना आपको बता रहा हूँ। ये 3000 की जो बात कर रहे हैं, आप देखें कभी लेते हुए देखें? सर, निरंतर लेता, नहीं लेता तो 150 ट्रैक्टर कैसे चलाता है, कैसे बालू को पकड़ता है? एक ट्रैक्टर को पकड़ता है और उसी के पास 70 को ट्रैक्टर पार होके जाता है। कल रात का मैं घटना बता रहा हूँ कि एक ट्रैक्टर को पकड़ के थाना के सामने लाया। ट्रैक्टर वाला बेचारा गरीब आदमी है, जान तान प्यार से अपना गाड़ी को भगा के लेके गया, उनका बुलेट को पकड़ के थाना घुसा दिया है। बुलेट छोड़ा नहीं, जैसे बुलेट वाला यदि कोई गलती किया, कोई चोरी किया तो बुलेट के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं किया? वो तो एसपी साहब को मिल के जाकर आवेदन भी दिया है। नहीं, आप जैसे थाना पे आरोप लगा रहे हैं कि थाना वाले 300 ट्रैक्टर चला रहे हैं और 3000 रुपया ले रहे हैं, ये आपने कभी देखा? तो बिना देख ले अंदाजे के सर ट्रैक्टर वाला ही खुद आके बोलता है मेरे को कि मेरा इस महीना 6000 रुपया ले लिया, आप तो 15 दिन पर लेट दिए पैसा, 6000 रुपया हो गया, फाइन हो गया आपको 3000 रुपया। तो ट्रैक्टर वाला खुद आके बोलता है। इसको लेकर आप कभी आपके बगल में थाना है, कभी मिले नहीं? सर, हम लोग काहे के लिए मिलने जाएंगे? मेरे ऊपर तो आक्रोश है उसका। मेरे सीसी कैमरा फुटेज उतर लोकेशन हो रहा है, बोलता है कि सीसी कैमरा खोल दो। सीसी कैमरा क्यों रखा है तुम? सीसीटीवी कैमरा जो है खोल दो। हाँ, खोल दो। वो कहता है खोल दो, क्यों रखा है?
गाड़ी वाला को बोलते हैं कि रात को पकड़ के लाता है गाड़ी वाला को, रात दिन भर रखा गाड़ी को, फिर देखता है कि सीसी कैमरा है, 12 बजे 1:30 बजे जाके छोड़ देता है, रात को दूसरे दिन 1:30 बजे छोड़ देता है, 70,000 रुपये 1 लाख रुपये डीलिंग करता है, फिर छोड़ देता है गाड़ी, ट्रैक्टर वाला को छोड़ देता है। कल का बोल रहे हैं कि रात को बुलेट उसको क्या दोष किया कि बुलेट को पकड़ के घुसा दिया। अब बुलेट के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं किया? ये बुलेट गलती नहीं है तो वो जाके एसपी के यहाँ आवेदन दिया है, एसपी के यहाँ आवेदन दिया। एसपी साहब तक भी ये खबर है। हाँ, एसपी साहब तो भी खबर है, कैसे नहीं खबर है। हमारे बीच में मासस के एक्टिव हम कह सकते हैं कार्यकर्ता बोलिए, नेता बोलिए, अमर चक्रवर्ती जी हैं। बताइए अमर दा, कहीं ना कहीं बालू अगर जो उठा रहा है, ढो रहा है, वो भी यहाँ का हमारा बेरोजगार युवा है, और यहाँ का जो बालू खरीद रहा है वो भी कहीं ना कहीं गरीब लोग ही हैं। तो बात तो होनी चाहिए, तो कोयला का भी होना चाहिए। आखिर वो लोग जाएगा कहाँ? दूसरी बात है, आप देख लीजिए, अगर आप एनएच में आप कहीं आप गाड़ी खड़ा करते हैं तो नगर निगम हो या तो थाना वाला हो, पकड़ करके वो थाना घुसा देता है, उसको चालान काटता है, उसको फाइन भरता है। आप देख लीजिए, आपके थाना के बगल में जो गाड़ी लगा हुआ है एनएच में, एकदम एनएच में लगा हुआ है, तो एनएच में लगा हुआ है, देखिए, जिससे यहाँ पर कई बार दुर्घटना भी हो चुका है, लोगों का जान माल का क्षति होता है। और यहाँ पर हमारे यहाँ पर बीएड कॉलेज है, यहाँ पर स्कूल है, प्राथमिक स्कूल। आपका कहना है कि रोड पे जो गाड़ी अनावश्यक खड़ी रहती है वो नहीं होना एकदम नहीं होना चाहिए। और वो भी देखिए एकदम छेक करके ये 4 लेन रोड को आप 1 वे कर दिए हैं। और कहीं ना कहीं देखिए डेली एक्सीडेंट आना जाना लोगों को दिक्कत होता है। और स्कूल लोगों का जो बच्चा लोग है वो स्कूल जाता है, बच्चा छोटा छोटा बच्चा, उससे दिक्कत होता है, दुर्घटना होती रहती है। तो ये गाड़ी को भी थाना के द्वार के सामने में जो गाड़ी खड़ी है उसको लेकर आप जी 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 बिल्कुल। जरा कैमरामैन दिखाइएगा, थाना के सामने जो गाड़ी खड़ी है उसको लेके ये मासस के नेता हमारे अमर चक्रवर्ती जी नाराज हैं। कहना है कि ये 4 लाइन को 2 लाइन कर दिए, नहीं 1 वे जी। और अंत में कुछ बोलना चाहिएगा? बोलना चाहेंगे कि सर टोल टैक्स बाद में, फिर मेरा केस एफआईआर होने के बाद टोल टैक्स का मैनेजर आया, मेरा पैर पकड़ रहा था कि मेरे से गलती हो गया, थाना प्रभारी जो करवाया सो काम को करवाया, और मेरा कॉम्प्रोमाइज़ पेपर भी बना के दिया है, साइन करके हस्ताक्षर करके दिया है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर दीजिए। फिर हमने वो उसको हस्ताक्षर करके नहीं दिया पेपर, कॉम्प्रोमाइज़ पेपर बना के दिया और बोला कि हमारे द्वारा 40,000 रुपये प्रति महीना मैं बड़ाओं को महीना देता हूँ। टोल टैक्स का मैनेजर, टोल टैक्स वाला बोल रहे हैं जी, टोल टैक्स का मैनेजर मेरे पास आया था, टोल टैक्स का मैनेजर मेरे पास आया था, हमको कॉम्प्रोमाइज़ पेपर भी बना के दिया। मेरा गाड़ी का डिक्की में कॉम्प्रोमाइज़ पेपर अभी भी रखा हुआ, चाहिएगा दिखा देंगे। और दिखाने के बाद वो दिया, उसके देने के बाद बोला कि हम भैया कुछ नहीं किया, हम गलती हो गया मेरे से, हम नहीं जानते थे कि आप इतने सज्जन व्यक्ति हैं और मैं नहीं जानता था, और मैं 40,000 रुपये महीना देता हूं सर, उसके बावजूद भी थाना प्रभारी इस तरह मेरे से गलत करेगा, हम नहीं जानते थे। और इनका थाना प्रभारी का ही काम है कि एक दूसरे को, किसी का ज़मीन का यहाँ काम होता है, दूसरे से आवेदन ले लेना, उसका ज़मीन पर जाकर रोक देना, किसी का ज़मीन लूट लेना, किसी को खड़ा करके तीसरा को मोहरा बना के पैसा लेना, यही इनका काम है। रात को ट्रैक्टर पकड़ के रखना, दूसरे दिन पैसा का डीलिंग करना, फिर तीसरे दिन रात को 1 बजे गाड़ी छोड़ देना। एक देखिए बालू का ही हाईवा चलाता है, 50 को 60 को बालू का हाईवा चलाता है, देखिए एक हाईवा पकड़ा हुआ है, तो यही इनका काम है, इनका काम यही है। आज तक मैं 1995 में थाना उद्घाटन हुआ है, आज तक नहीं देखा हूँ किस तरह का थाना प्रभारी आया, आज तक नहीं देखा हूँ किस तरह का थाना प्रभारी यहाँ पर आया है कोई। लोगों के साथ में जिस तरह व्यवहार करना चाहिए वो व्यवहार, इसके साथ में किसी का व्यवहार नहीं। यहाँ पूरे के पूरे जनता सब लोग तरसते हैं। जगह इसको रात को ट्रैक्टर पकड़ना है को मनमानी बनाकर, फिर रात भर रख देना, दूसरे दिन पैसा का डीलिंग करना, तीसरे रात को छोड़ देना, इसका यही काम है। तो ये गंभीर आरोप है कहीं ना कहीं। मानिक कुमार शर्मा जी हैं मेरे साथ में जो अपनी बात बता रहे थे। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो जोरदार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा। मेरे पास 3 महीना का लगातार कंटिन्यूस सीसी फुटेज है रखा हुआ, और मैं सीसी फुटेज को चिप में डाल के लोड भी करवा के रखा हूँ। सीसी फुटेज में तो पुलिस पैसा लेती है, ये तो नहीं ना है सर, वो रात को देता है, लेकिन पैसे जिस गाड़ी को घुसाया रात भर रखा, दूसरे दिन गाड़ी को छोड़ दिया तो सीसी फुटेज है ना। कि गाड़ी का बालू को गाड़ी को रात को पकड़ के थाना घुसा दिया और दूसरे रोज रात को छोड़ रहा है, तो उसका सीसी फुटेज है ना सर। जैसे थाना में अगर कोई आम जनता अगर जाता है अपना फरियाद लेकर के, तो उस आवेदन पर ये लोग रिसीविंग तक नहीं देता है, और वैसे उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वही क्रिमिनल है, बड़का चोर है,
तो यहाँ के लोगों के ऊपर ये थाना जो है जो लोग अपने कोई भी आवेदन लेके जाता है थाना, उसको रिसीविंग भी नहीं एकदम नहीं मिलेगा, एकदम नहीं मिलेगा। अगर कोई ये प्रूफ करा दे तो हम नहीं कर सकते हैं। हम जा करके चलिए मेरे साथ, कोई किसी को भेजिए, वो लड़का को वो रिसीविंग नहीं देगा और उसको इतना पूछता जिनका इसका इंक्वायरी होगा, इतना इंक्वायरी होगा, चाहे आपका मोबाइल चोरी हो गया हो, गुम हो गया हो, आप कोई भी चीज़ का एगो फरियाद लेके जाइए थाना ज़्यादा में। पूछना तो उनका फर्ज है। लेकिन रिसीविंग देना फर्ज नहीं है क्या? एसपी के पास जाते हैं तो ज़्यादा पूछताछ नहीं, रिसीविंग इतना ही पूछते हैं कि थाना में रिसीविंग नहीं दिया, थाना में नहीं गया। लेकिन एसपी के यहाँ तो रिसीविंग मिल जाता है, लेकिन थाना प्रभारी लोग नहीं देता है। और ऐसे ही लोग का जो रवैया है यहाँ कहीं ना कहीं, यहाँ गरीब मजदूर किसान बेरोजगार रिसीविंग देने के बाद उनको केस दर्ज करना पड़ेगा 24 घंटा के अंदर, ये बात जी 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 इसी वजह से। हाँ, ये थाना का काम ही है कि लोगों को उलझा करके रखना, लोगों को जमीन लूटना, लोगों के ऊपर जो शोषण जुल्म हो रहा है उसको और बढ़ावा देना, माने निष्पक्ष नहीं है। और अगर ऐसा ही इनका रवैया रहा तो आने वाले समय ये ट्रैक्टर एसोसिएशन के साथ हम लोग हैं और पूरे सब लोग, हम लोग मजदूर किसान गांव का लोगों को गोलबंद करके और ये थाना के विरुद्ध हम लोग माने एक आंदोलन छेड़ेंगे और आंदोलन करेंगे। थाना के विरुद्ध आंदोलन छेड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। ये थे अमर चक्रवर्ती जो अपनी बात रख रहे थे, मासस के नेता है। इधर मानिक कुमार शर्मा जी है जो अपनी बात बताएं। आप लोग दोनों की बात सुने, क्या आप लोग समझते हैं, कहाँ तक कौन सही है कौन गलत है, जरा अपना राय कमेंट जरूर रखिएगा। फिलहाल लेते हैं आप लोगों से हम विदा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।